हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 4 और इसमें हम अपने जो हमारी पिछली वीडियो में कुछ टॉपिक्स रह गए थे उनको भी कवर करेंगे और अपने जो हमारे टॉपिक्स इसमें हैं वो भी हम कवर करेंगे। और इन टॉपिक्स को मिलाकर हम 2 से 3 एक्टिविटी इस वीडियो में कर रहे होंगे और 2 से 3 एक्टिविटीज़ में एक एक्टिविटी हमारी ऐसी होगी जिसको हम रेज्यूमे में भी डाल सकते हैं। एक बच्चे का मैसेज आया था, मतलब कि एक बच्चे का कमेंट पड़ा था कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना जो हम रेज्यूमे में डाल सके। हाँ, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनेंगे जो आप रेज्यूमे में डाल सकोगे और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। आपको मैं ऐसे सिखा रही हूँ कि आपको आने वाले टाइम में ना, जैसे कि लाइक बटन सिखाया, उस पर क्लिक करके वो भर रहा है, तो मतलब कि न्यू सी एक्टिविटी, तो अच्छी एक्टिविटीज़ को हम करेंगे। अब देखो हम क्या क्या टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हम अपना क्लोजर्स इन जेएस पढ़ रहे होंगे। क्लोजर्स जो है हमारे, वो हमारे रिएक्ट में नहीं है। किस चीज़ में? हमारे रिएक्ट में नहीं है, जावास्क्रिप्ट में है। पर ये जो है हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारे रिएक्ट में भी काम आएंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्लोजर्स पढ़ेंगे। एक बार समझेंगे कि क्लोजर्स होते क्या है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से समझेंगे। रीरेंडर के बारे में समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा? पिछली वीडियो में हमने यूज स्टेट पढ़ा। तो जो यूज स्टेट था उसी से आया है हमारा सेट स्टेट। सेट स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा हम अपने स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि देखो अब इसका मतलब समझते हैं हम क्या है। पहले इसको रफ कर लेते हैं। इसमें हमारा है ऑब्जेक्ट्स एंड स्टेट विद एक्टिविटी। अब देखो, ऑब्जेक्ट्स एंड स्टेट पढ़ेंगे हम एक्टिविटी के साथ। तो ये जो एक्टिविटी होने वाली है इसका नेम है लूडो बोर्ड। ये दोनों जो एक्टिविटी है सेम है और लूडो बोर्ड एक्टिविटी हम करके देखेंगे कि ये कैसे होती है। ये आप जब करोगे जब ये आपको पता चलेगा कि ये कैसे होती है। एक हम बनाएंगे टू डू लिस्ट, जिसको आप रेज्यूमे में भी डाल सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मेन होती है। स्टाइलिंग के साथ अच्छे से पूरी टू डू लिस्ट को हम कंप्लीट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, हर फंक्शन इसमें हम रखेंगे। तो आपको ये बहुत अच्छे से कर लेनी है वीडियो को, और बिल्कुल एक भी कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है। मतलब कि आप स्किप कर करके देखते हो, मुझे पता है, जल्दी जल्दी देखते हो, कोई बात नहीं, आप 2x पे करके देखो, बट एक एक कॉन्सेप्ट को देखो। क्योंकि जैसे आपने क्लोजर्स छोड़ दिया, ये जावास्क्रिप्ट में है, बट आपको पता होना चाहिए ना, आपको नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की। आगे जाके रिएक्ट में आपको कोई पूछने लगा कि क्लोजर्स क्या होते हैं, आप क्या कहोगे? तो इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। तो चलिए हम अपने क्लोजर्स से स्टार्ट कर लेते हैं कि क्लोजर्स होते क्या हैं। एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, टाइम लग जाए उससे कोई मतलब नहीं है, बस हाँ हमें समझ में आना चाहिए। तो हम आ जाते हैं अपने क्लोजर्स पर। क्लोजर्स क्या होते हैं देखो, एक बार यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। मैं इसको डिटेल्स में आपको भी समझाऊंगी, बिल्कुल डिटेल्स में। ए क्लोजर्स इज अ फीचर इन जावास्क्रिप्ट where an inner function has access to the outer and closing function variables in JS complicated execution any। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ असलियत में क्लोजर्स है क्या। जावास्क्रिप्ट आपको पता है क्या है, रिएक्ट आपको पता है क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लोजर्स क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट क्लोजर्स जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में एक मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या एक मेन कॉन्सेप्ट है, इस बात पे ध्यान देना जब आप लीड कोड पे क्वेश्चन करते हो। लीड कोड क्या है? अब ये लीड कोड पे जाना, लीड कोड एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, उनके सॉल्यूशन हम वहाँ पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। लीड कोड पे जाओगे, वहाँ पे आप क्लोजर्स से क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो क्लोजर्स आपके इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझो। एक क्लोजर तब बनता है जब एक इनर फंक्शन क्या होता है? इनर फंक्शन मतलब कि एक फंक्शन जो दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइंड किया गया है, ठीक है। एक होता है आउटर मतलब बाहर वाला फंक्शन, इनर मतलब अंदर वाला फंक्शन। देखो अपने एनक्लोजिंग फंक्शन के स्कोप तक पहुंचने को रिटेन करता है, वापस के बाहर वाले फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि इनर फंक्शन अब भी वापस के बाहर वाले फंक्शन के वेरिएबल और पैरामीटर्स तक पहुंच सकता है, चाहे वापस के बाहर वाले फंक्शन ने दिया हो। मतलब देखो आप ये चीज ऐसे नहीं समझोगे, प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझ जाओगे। कैसे समझोगे? वैसे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। इस फंक्शन से फंक्शन दे रखा है, आउटर इनर दो फंक्शन है, इसमें हमारा देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने VS कोड पर ही। हमें जावास्क्रिप्ट में लिखना होगा कोड, तो हम किसी भी एक ऐप में आ जाते हैं, एक काम करते हैं,
यहाँ से मैं एक फोल्डर खोल लेती हूँ, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे एक फोल्डर खोल लेती हूँ, कोई सा भी अपना फोल्डर खोल लेती हूँ एक मैं फोल्डर, तो मेरा यहाँ पर पड़ा है और मैं अपना टूडो वाला फोल्डर को खोल रही हूँ। तो ठीक है, मैंने ये खोल दिया। अभी जो भी मेरा होगा मैं उसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगी। तो मैंने इसको हटा ही दिया है, जो ऊपर लिखा है उसको मैंने यहाँ से कमेंट आउट कर रखा है। तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं अपने आउटर फंक्शन की यहाँ पे बात करूंगी और इनर फंक्शन की, ये होते क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर देखो HTML लिखी हुई है, कुछ CSS मैंने कुछ लिखी हुई है, बट इन पे आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे ध्यान देना है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रही हूँ और इस फंक्शन का नाम क्या दूँ मैं, यहाँ पे मैं दे रही हूँ आउटर फंक्शन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ आउटर फंक्शन। तो आउटर फंक्शन नेम दे दिया और इसको एग्जीक्यूट करके यहाँ पे लगा दिए अपने ब्रैकेट को। अब इसके अंदर मैं एक आउटर वेरिएबल नाम से बना रही हूँ, क्या, वेरिएबल, ठीक है। आउटर वेरिएबल ही मैंने इसका नाम रख दिया और ये वेरिएबल ही है। और इस आउटर वेरिएबल को मैं यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा कुछ भी इन वैल्यू दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ मैं बाहर वाले फंक्शन से हूँ, ठीक है। तो ये बता रहा है कि मैं बाहर वाले फंक्शन से हूँ, तो मुझे एग्जीक्यूट करके दिखाओ अंदर वाले फंक्शन से। तो ये हम किसकी मदद से करते हैं, हम क्लोजर्स की मदद से करते हैं। देखो मैं यहाँ पे फंक्शन को लिख रही हूँ और इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे इनर फंक्शन रख रही हूँ। क्या रख रही हूँ, इनर फंक्शन। और जब इनर फंक्शन को मैं यहाँ पे दे दूंगी, अब मुझे क्या करना है, console.log में अपने आउटर वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपने आउटर वेरिएबल को। तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा है कि जो मेरा आउटर वेरिएबल है, ये मैं बाहर वाले फंक्शन से हूँ, तो ये क्या मेरा अंदर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर लेगा, ये तो नहीं करेगा कुछ भी। देखो चाहे आप आके देख लो इसको एक बार गो लाइव करके इसके चीजें समझो कि ये कर क्या रहा है। देखो जब आप इसको चलाओगे और जब वहां पे जाके आप फंक्शंस को कॉल करोगे, अभी यहाँ पे लोड हो रहा है ऊपर, तो देखो यहाँ पे ये कुछ है, इसको अभी इंस्पेक्ट करो, बस इसके कंसोल में जाके हमें देखना है। तो मैं आ गई कंसोल पर, थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लूँ, हाँ। तो देखो अभी कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे आउटर फंक्शन को भी कॉल करूंगी ना तो कुछ नहीं आएगा, जबकि मैंने वहां पर क्या कर रखा है, जबकि मैंने वहां पर देखो अभी अनडिफाइंड आ रहा है, जबकि मैंने वहां पर क्या कर रखा है, console.log करा रखा है। console.log का मतलब तो आप समझते ही हो कि ये तो प्रिंट होके आना ही चाहिए मेरे पास, बट ये एक्सेस ही नहीं कर रहा हमारा इनर फंक्शन। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इनर फंक्शन को आउटर वेरिएबल तक पहुंचाना चाहते हैं, मतलब कि जो इनर फंक्शन है इसको हम यहाँ तक की पहुंचाना चाहते हैं। तो हम कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए सिंपल एक काम करना है, नीचे जाके यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करना है अपने इनर फंक्शन को, ठीक है। हमने अपने इनर फंक्शन को क्या कर दिया, यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो अब क्या चलेगा, नहीं, सबसे पहले हमें नीचे जाके एक वेरिएबल बनाना होगा। मान लो मैंने इनर फंक नाम का वेरिएबल बना दिया, तो इस f को बड़ा रख लेते हैं क्योंकि हम कैबल केस में लिखते हैं। फिर अब मुझे क्या करना होगा, जो मेरा आउटर फंक्शन है मैं उसको कॉल कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरा जो आउटर फंक्शन है उसको मैंने कॉल कर देनी है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको कर दी कॉल। और अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जो मेरा इनर फंक्शन है उसको मुझे नीचे जाके कॉल करनी होगी। तो अब देखो क्या होगा, गो लाइव कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पे आके गो लाइव, मैं बाहर वाले फंक्शन से हूँ। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर देखो जो ये आउटर वेरिएबल है इसको हमने इनर फंक्शन में लाए और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया इनर फंक्शन को। और जब जाके हमने ये लाइन लिखी क्या, कि आउटर फंक्शन को जब हमने इस वेरिएबल में डाल दिया, उसके बाद जाके हमने इनर फंक्शन को कॉल की, जब जाके हमारे इनर फंक्शन में इसकी वैल्यू आई है, वरना ये किसी भी तरीके से इसको एक्सेस नहीं करता। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो भी है पूरा क्लोजर का कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्लोजर में कुछ एक दो चीज़ें और होती है, मैं आपको बता रही हूँ, बस इसको करने की या लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सुन लो इस चीज़ को। ये है क्या, स्कोप चेन होता है। इसमें क्या होता है, स्कोप चेन। ये क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में हर फंक्शन को अपने बाहर के स्कोप के वेरिएबल और पैरामीटर्स तक पहुंचना होता है, इससे एक स्कोप चेन बनता है।
जो कि स्कोप चेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आपने किया वो एक स्कोप चेनिंग ही थी कि आपको बाहर वाले फंक्शन तक पहुंचना होता है। लेक्सिकल स्कोप हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट के टाइम पे, जब मैंने आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाई थी। लेक्सिकल स्कोप का इस्तेमाल करता है जो ये बताता है कि एक वेरिएबल एक का स्कोप उसके सोर्स कोड के अंदर होने के कारण होता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। एक क्लोजर क्रिएशन होता है, जो ये सब था वो पूरा ही हमारा क्लोजर क्रिएशन ही था, जो हमने क्लोजर क्रिएट किया था। ठीक है, अब ये पढ़ो, ये क्या है। इन जेएस वंस अ फंक्शन कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन एनी वेरिएबल्स दैट, वही बात है जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, सीज ऑफ एग्जिस्ट, सीज टू एग्जिस्ट, वही बात है पूरी। तो हमारा क्लोजर्स हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि हमें क्या पढ़ना है। देखो अभी मैं आपको एक इसका कंक्लूजन सा दे दूं थोड़ा, कि इसमें इनर फंक्शन एक क्लोजर बनाता है आउटर फंक्शन के स्कोप के ऊपर, जो कि बस उतना ही ठीक था हमारा क्लोजर्स। तो अब हम अपने नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे रीरेंडर वर्क कैसे करता है, रीरेंडर होता क्या है। अब हमने रीरेंडर तो करना सीख लिया, रीरेंडर कैसे करना सीखा। जब आप काउंटर बना रहे थे तो आपको पता चल गया था काउंटर कैसे वर्क कर रहा है, पर उसके अंदर की चीज़ें आपने कभी सोचा कि चलो हमारा ये यहाँ काम तो कर रहा है, बट जब हमारा 0 आ रहा था हमारे कंसोल पर और हमारे जो पेज है वहाँ पर 1 आ रहा था, ये कैसे हो रहा था। तो देखो सब चीज़ें समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, एक एक लाइन का मतलब समझेंगे। अभी हम अपने VS कोड पर चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने VS कोड पर। यहाँ पर हमने लाइक बटन को दे रखा है अभी के लिए। तो आपके पेज पर क्या आ रहा होगा, आपके पेज पर लाइक बटन आ रहा होगा, जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था। ठीक है, वो आपको समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पर अपने काउंटर को देखना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, हम अपने काउंटर को लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आपका काउंटर आ जाएगा जो हमने पहले बनाया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए कहा था इसको बना के रखना, डिलीट मत करना अपने लैपटॉप या पीसी से। काउंट दिख गया। जब आप इसको इंक्रीज कर रहे हो कंसोल पर अभी कुछ नहीं हो रहा, बट हाँ यहाँ पे हमें इंक्रीज होता दिख रहा है, बिल्कुल काम हमारा सही चल रहा है जैसे हमारा न्यू ऐप में चलता था। ठीक है, तो हमने काउंटर बनाना सीख लिया था, और हमने काउंटर कैसे बनाया था वो देखना है। काउंटर हमने कुछ ऐसे बनाया था, फंक्शन बनाया था सबसे पहले, फंक्शन के बाद रिटर्न किया था जो हमें यूआई में लाना था। उसके बाद हमने क्लिक के लिए एक इंक्रीज में बनाया था, इंक्रीज काउंट नाम का फंक्शन, उसको हमने यहाँ पे जाके कॉल कर दी थी। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे सेट काउंट को कॉल कर दी थी, और मतलब क्या आपको ये समझ में आ गया था। अब पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं क्या है। इस लाइन को कहते हैं हम इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है कहने का, इनिशियलाइजेशन का ये मतलब है कि यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है, मतलब कि अगर आपने यहाँ पे 0 दिया तो आपको यहाँ पर जब आप इसको रिफ्रेश करोगे यहाँ पर आपको 0 दिखेगा। बट अगर आप यहाँ पे 10 दोगे या 20 दोगे या 15 दोगे, कुछ भी दोगे, तो आपको यहाँ पे वो ही दिखेगा, क्योंकि क्या है इनिशियलाइज हो जाता है शुरू में कि आपकी वैल्यू ये है। मान लो आपकी वैल्यू यहाँ पे 10 है, ठीक है, या फिर आपकी वैल्यू यहाँ पे 0 है, और आप console.log कराना चाहो अपने कंपोनेंट रीरेंडर को, मतलब कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि कंपोनेंट कब कब रीरेंडर हो रहा है, कब कब ये सारा काम बार बार हो रहा है, वो हमें दिखाओ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कंपोनेंट इज री रेंडर, तो मैंने ये लिख दिया। जब आप इसको यहाँ पे आके देखोगे तो जो बात मैंने बताई वो ही होगी, कंपोनेंट इज री रेंडर आपको आके दिख गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 है, इनिशियलाइजेशन का 0 यहाँ पे पहले से ही है। जब आप इसको इंक्रीज काउंट करोगे, जब आपको एक और बार दिख जाएगा कंपोनेंट इज री रेंडर, क्योंकि अब बार बार कंपोनेंट क्या हो रहा है हमारा, री रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काउंटिंग इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही होगी। अब इस लाइन का हम क्या करें, इस लाइन का हमें कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे अपने काउंट की वैल्यू भी प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ पे काउंट की वैल्यू प्रिंट करवाओगे तो हमें काउंट की वैल्यू क्या दिखेगी, हमें काउंट की वैल्यू वो ही दिखेगी जो हमारे पेज पर होगी। 0 तो आपकी पहले थी, ठीक है, 1 आपकी बाद में हुई, तो जो आपके यूआई पर दिखेगी वही आपको अपने कंसोल पर दिखेगी। बट एक काम होता था पहले, क्या होता था कि अगर आप यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो वो कैसे होता है, देखो उसको करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं अपना console.log, जो अंदर वाला हमारा फंक्शन होता है। अब मैंने इसमें दे दिया इनसाइड काउंट, मैं यहाँ पे दे रही हूँ, तो मैंने लिख दिया इनसाइड काउंट, कोई बात नहीं। तो इनसाइड काउंट हमें कब दिखेगा, इनसाइड काउंट हमें कब दिखेगा, शुरू में तो हमें नहीं दिख रहा, जब हम इंक्रीज करेंगे। अब इनसाइड काउंट आया पहले, फिर 1 आया,
तो इसकी काउंट की वैल्यू अगर हमें देखनी होगी तो मैं यहाँ पे अपना कॉमा लगा के काउंट को लिख सकती हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारे इंक्रीज काउंट की, इनसाइड काउंट की वैल्यू क्या है, 1 है, और हमारे कंपोनेंट की भी क्या है, 1 है। तो अब ये एक नंबर आगे चल रहा है। ये चीज़ आपको बस समझनी है, ज़्यादा कोई काम नहीं है इसका यहाँ पर, बस आपको ये देखना था और आपको ये समझ में आ भी गया होगा। वैसे आपको काउंटर बनाना था तो आपका काउंटर वहाँ पे बन गया है, इसकी कोई आपको ज़रूरत ऐसा सच है नहीं, ठीक है ना। तो आपका काउंटर बना हुआ है, बस इस बात की दिक्कत मत लो कि ये क्या चल रहा था क्या नहीं, अपने काउंटर के ध्यान से मजे लो। अब क्या करना है, देखो अब काउंटर हमने देख लिया कि ये हमारा कैसे रीरेंडर हो रहा है। अब अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉल बैक इन अपडेटर फंक्शन। कॉल बैक इन अपडेटर फंक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ टू चेंज स्टेट व्हेन इट डिपेंड्स ऑन द करंट वैल्यू। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, देखो जो आपकी न्यू वैल्यू होती है, न्यू वैल्यू होती है मतलब कि स्टेट की न्यू वैल्यू होती है। स्टेट क्या होता है, स्टेट हमने पढ़ लिए थे, जो यूज स्टेट वगैरह पढ़े थे, और जो ओल्ड वैल्यू होती है उसको हम कॉल बैक में लिखते हैं। अब आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो कोई बात नहीं, मैं आपको धीरे धीरे करके समझा दूंगी। इसको कर लेते हैं हम, यहाँ से हटा लेते हैं इसको। अभी के लिए हमें क्या करना है, चलना है अपने VS कोड पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा सेट स्टेट है ये हमने लिख रखा है, बट ये सही तरीका नहीं है, हम इसको कॉल बैक में भी लिख सकते हैं। अब कॉल बैक में कैसे लिख सकते हैं, देखो कॉल बैक में मैं यहाँ पे लिखूंगी सेट काउंट, और इस सेट काउंट के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट, जैसे हम लिखते हैं अपने कॉल बैक फंक्शन को, और यहाँ पे एरो फंक्शन को, तो ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो, बात एक ही है, बट सही तरीका क्या है हमारा, कॉल बैक्स में लिखने का है। क्योंकि सेट काउंट का एक, देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ एग्जाम्पल। मैंने लिखा है यहाँ पे सेट काउंट, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि ऊपर वाली लाइन मैंने दोबारा लिखी तो हमें दो बार इंक्रीज होके दिखना चाहिए, बट देखते हैं क्या ये हमें 2 बार दिख रहा है या नहीं। तो देखो मैंने यहाँ पे किया, 2 आ गया, 4 आ गया, तो 2 बार ये हमारा चल रहा है, ठीक है। हम 3 बार लिखते हैं तो क्या ये 3 बार चल जाएगा, तो 3 बार देख लेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पे सेट काउंट, फिर यहाँ पे लिखूंगी मैं काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1। तो अब चल के देखते हैं हम। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा चल रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे देखो ये हमारे 3 हमें प्लस होके दिख रहे हैं, बट जो हमारा जो सेट वेरिएबल होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे हमारा इंक्रीज काउंट मैंने एरो फंक्शन में नहीं लिखा, अगर आप ये एरो फंक्शन में लिखते तो आपका ये नहीं चलता, ठीक है। इसको आप अगर एरो फंक्शन में लिखते हैं तो आपका नहीं चलता, आप ऐसे ही फंक्शन बनाओगे तो ये चलेगा। अभी कुछ नहीं समझना, अभी के लिए इतना समझना है कि हमारा ये वर्क कर रहा है और हम ऐसे भी काम को कर सकते हैं, बट बार बार एक लाइन को लिखना सही तरीका नहीं है। सेट काउंट करके भी आप इसको एरो फंक्शन से लिख सकते हो। ज़्यादा डिटेल में मत जाना, इसकी बस समझाना था कि ये होता क्या है, ठीक है ना। हम अपडेटर फंक्शन को मैंने बता दिया कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। एरो फंक्शन आप पे लिखना आता है, उसको एरो फंक्शन में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक तरीका आपका ये होता है सेट काउंट, मान लो मैंने यहाँ पे दे दी वैल्यू इसकी 25, तो अब क्या होगा, सिर्फ वैल्यू ही दे दी, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे शुरू में तो आपको 0 दिखेगा, जब आप प्लस इंक्रीज करोगे 25 हो जाएगा, उसके बाद आपका बटन ही काम करना बंद कर जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आपको 25 पे आके रुकना ही है तो आप क्यों करोगे, फिर इसमें एक्स्ट्रा टाइम क्यों लगाओगे, क्यों प्लस प्लस करके आप कंपोनेंट को रीरेंडर ही कराते रहोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा चल गया। अब हमें सीखना था कि मोर अबाउट स्टेट, ये क्या होता है, इसके बारे में ही पढ़ाना था, ये मैंने आपको बता दिया कि ये है क्या, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट पर चलते हैं कि अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स विद, देखते हैं हमारा टॉपिक है क्या। टॉपिक तो देख ले एक बार कि हमारा टॉपिक क्या है। अब हम पढ़ेंगे एरे स्टेट ऑब्जेक्ट एंड स्टेट विद एक्टिविटी। तो अब हम एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे अपनी लूडो बोर्ड की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट एंड स्टेट।
स्टेट तो हम पढ़ चुके हैं, अब हमें ऑब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ऑब्जेक्ट्स हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ ही रखे हैं। जावास्क्रिप्ट में जब हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे तो ऑब्जेक्ट्स कैसे लिखते हैं हम, कर्ली ब्रेसेस में, तो ये तो हमें पता है। तो इन ऑब्जेक्ट्स का हम यूज़ कैसे करेंगे, देखो आपको यहाँ पर एक गेम दिख रहा होगा, ये गेम है, ये बिगिंस गेम, ये मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। देखो ये 4 आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ब्लैक, मतलब कि रेड। तो ये आपको पता है कि जब लूडो खेलते हैं हम, तो लूडो में क्या होता है, 4 प्लेयर्स होते हैं जो अपने अपने डाइस को उछालते हैं, मतलब कि अपनी डाइस को घेरते हैं, तो उस पर कुछ नंबर्स आते हैं, जैसे कि 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो ऐसे करके आता है। उनको मूव्स कह सकते हैं। कि मान लो मैंने एक बार डाइस को घेरा, मैंने एक बार घेर दिया, तो मुझे पता चलना चाहिए मैंने कितनी बार घेरा। मान लो एक बार घेरा, फिर जब दूसरा, मतलब मान लो कोई येलो वाला है, उसने कोई डाइस को घेरा, तो उसने भी एक बार घेरा फर्स्ट बारी में, तो इससे ये पता चलेगा कि कितनी बार कितने चांसेस आए हमारे खेलने के। तो अब कहने का क्या मतलब है, देखो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आ जाओ, ऐसा कुछ गेम होगा, यहाँ पे कलरिंग अभी नहीं की है मैंने, बट हाँ गेम ऐसा ही होगा। अगर इस पे क्लिक करें तो इस पे इंक्रीज हो जाए, इस पे क्लिक करें तो इस पे इंक्रीज हो जाए, इस पे क्लिक करें तो इस पे इंक्रीज हो जाए। तो देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रीन पे प्लस किया, तो ग्रीन वाले का क्या हुआ, एक बार खेल लिया ग्रीन वाले ने, एक बार येलो वाले ने, एक बार रेड वाले ने, एक बार ब्लू वाले ने, मान लो ब्लू वाले ने दोबारा खेल लिया तिबारा। तो ऐसे करके हमें मूव्स को इंक्रीज करना है बस। तो ये हमारा आज का वो है, एक्टिविटी है कि हमें इसको लूडो बोर्ड को कैसे बनाना है। तो सिंपल देखो कुछ कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या, हम चलते हैं अपने न्यू प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट कहने का क्या मतलब है, एक न्यू प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे बना रहे होंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सबको बंद करना होगा। तो ये भी बंद हो गया हमारा और ये भी बंद हो गया। ऐसे ही हमें यहाँ पे जाके क्या करना होगा, हमें एक यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे कंट्रोल C कर दो ताकि हम यहाँ से बाहर आ जाए, और मैं यहाँ से कर दूँ क्लियर। एक बार CD डॉट कर देंगे तो ये ऐसे नहीं होगा, पहले तो हम इसको क्लियर करना होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे CD डॉट, तो क्या होगा, इससे हम अपने रिएक्ट ऐप 1 पर आ जाएंगे, जो हमारा मेन फोल्डर है ये। तो अब हमें यहाँ पे एक फोल्डर को क्रिएट करना है, मतलब कि एक प्रोजेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिएट, हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट npm वीट। तो इससे क्या होगा, npm क्रिएट वीट लिखेंगे, सॉरी हम यहाँ पे लिखेंगे npm क्रिएट वीट। तो इससे क्या होगा, हमारे एक प्रोजेक्ट के लिए हमारे यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। तो अभी 2 मिनट वेट करो और आपका पूछ लिया जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पे पूछ लिया गया प्रोजेक्ट नेम, मान लो अब की बार हम रखेंगे रिएक्ट स्टेट ऐप 2। हमने ऐप 1 नाम रखा था, अब की बार 2 रख लिया, और हम आना चाहते हैं अपने रिएक्ट पर, फिर हम आना चाहते हैं अपने जावास्क्रिप्ट पर, एंड देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे CD करके अब हमें जाना है रिएक्ट में, अपने स्टेट ऐप 2 के अंदर जाना है। तो आ जाएंगे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे npm इंस्टॉल। तो मैं आपको ये अलग अलग में क्यों करके दिखा रही हूँ, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है, बट मैंने इस फोल्डर में पहले से ही लूडो बोर्ड बना के रखा था, तो मैंने सोचा आपको न्यू फोल्डर में बना लेते हैं। फिर इसमें ज़्यादा खिचपिच भी हो रही थी, देखो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको दिख भी रहे होंगे फोल्डर्स, तो इसलिए मैंने दूसरा बना लिया। वैसे आप यहाँ पर भी बना सकते थे, मैंने आपको सिखा रखा है कैसे कैसे काम को आपको करना है। तो ये आपका इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे ऐप 2। तो यहाँ पे देखो SRC में हमारे वाले प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, मतलब कि फाइल्स आ चुकी हैं, अब यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, होने दो इंस्टॉल को, कुछ टाइम लगता है इसको इंस्टॉल होने में। npm इंस्टॉल लिखा था ना हमने, हाँ, तो npm इंस्टॉल होने लग रहा है, कोई बात नहीं। तो अभी भी इंस्टॉल हो रहा है, ये थोड़ा इंस्टॉल होने में ना टाइम लेता है, तो 1-2 मिनट का टाइम तो लगता ही है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। फिर हम स्टार्ट करेंगे बनाने पर अपने लूडो बोर्ड को। और रिएक्ट मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट हमारी लाइब्रेरी है, ठीक है, और ये चीज़ें छोटी छोटी ध्यान रखना, एक भी कॉन्सेप्ट को मिस मत करना, मैंने आपको शुरू में ही बोला था, क्योंकि अगर आप एक भी कॉन्सेप्ट को मिस करोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, मतलब कि फिर आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। और वर्क करना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो समझ में नहीं आता मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको एक एक सवाल का जवाब देती हूँ, आप एक भी कमेंट करो उसका आपको जवाब मिलेगा, नहीं मिला तो बताना मुझे, ठीक है। मैंने कर दिया यहाँ पे क्लियर। अब मैं यहाँ पे करूँगी npm run dev, इससे क्या होगा, ये हमारा चल जाएगा, ठीक है ना।
अब हम इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं अपने स्टेट ऐप 2 के अंदर। ये हमारा ये भी चल गया है और अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाके ये तो हमारा अब बंद हो गया, दोबारा से न्यू टैब करके इसको करना होगा पेस्ट, एंटर। तो जब हम इसको करेंगे, जब इसको चलाएंगे तो अभी चल रहा है, अब यहाँ पे लोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारी ये ऐप क्रिएट होके आ गई है। शुरुआत में ऐसी हमारी ऐप क्रिएट होके आती है। अब हम इसको हटा लेते हैं यहाँ से। अब हम सबसे पहले इन सबको बंद कर लेते हैं। रिएक्ट ऐप 2 के अंदर आते हैं, SRC के अंदर app.jsx के अंदर, ठीक है। तो इसमें वही है, हमारा काउंटर वगैरह बना हुआ है, तो इसको हमें हटा लेना है इन चीज़ों को, ठीक है। तो हम ये हटा रहे हैं यहाँ से एंड देन हम ये हटा रहे हैं पूरा, ठीक है। अभी हमें दोबारा से करना होगा ना सब कुछ। हम यहाँ पे रिटर्न करना है, ठीक है। रिटर्न हम लिख के रखते हैं और हम यहाँ पे ये भी लिख के रखते हैं। अब हमें क्या करना है, अभी हमने ऐसा कुछ दे नहीं रखा तो इसलिए हमारी फाइल कैसी होगी, क्लियर होगी, ठीक है। अब यहाँ से ये क्लियर हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, देखो हमें लूडो बोर्ड बनाना है। तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, SRC में जाके, SRC क्या है, ये है हमारा। SRC के अंदर जाके यहाँ पे जाके हम अपनी एक फाइल को क्रिएट करेंगे। फाइल का क्या नाम रखेंगे, हम रखेंगे लूडो बोर्ड JSX। तो .jsx हम लिख देंगे यहाँ पे, तो हमारी फाइल बन जाएगी। वही मैं आपको शुरू से चीज़ें बताती हूँ जो हम शुरू से करते आए हैं, आपको फंक्शन से लेके बिल्कुल एंड तक सारी चीज़ें करवाती हूँ मैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है। फाइल खोलते ही कुछ ना देखो, एक फंक्शन बना लो, जिस नाम से हमारी फाइल है उसी नाम का फंक्शन हमें बना लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें फंक्शन के बाद क्या करना होता है, इसके अंदर रिटर्न लगाना होता है। ये हमारी मेन चीज़ है जो हमें शुरुआत में करनी है। तो पहले करो बाद में करो, बात एक ही है, इसलिए हम पहले अपना काम निपटा के रखते हैं, ठीक है। डिव में अभी हम कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में करना चाहती हूँ, किसको, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में अपने लूडो बोर्ड को ही। जो हमारी फाइल का नाम होता है, जो हमारे फंक्शन का नाम होता है, वही हमारा एक्सपोर्ट होता है, वही हमारा इंपोर्ट होता है। तो यहाँ पे जाके अब हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, तो इंपोर्ट लिख देंगे, फिर यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिख देंगे लूडो बोर्ड, तो खुद से यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। और अब हम इसे रेंडर करना है, तो रेंडर के लिए क्या करते हैं, लूडो बोर्ड और इसको क्लोज। तो अभी यहाँ पे चल गया हमारा सर्वर। तो जब हम यहाँ पे आके देखेंगे, अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए हमारी फाइल खाली है। हमें यहाँ पे कैसा इंटरफेस देना है, सबसे पहले हमें एक H1 देना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, H1 के अंदर हमें यहाँ पे देना है गेम बिगिंस, ताकि हमें लिखा हुआ दिखाई दे। जो हमारे UI में आता है ना, वो यहीं से आता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया गेम बिगिंस, तो क्या ये हमें दिख जाएगा। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं, ये हमें दिख गया गेम बिगिंस लिखा हुआ। अब हमें देखो पैराग्राफ में देना है, तो क्या देना है पैराग्राफ में, मैंने लिखा P। इस पैराग्राफ में मैं यहाँ पे दे रही हूँ ब्लू मूव्स, ठीक है। अभी आप इस चीज़ का मतलब समझ जाओगे, पहले मैं आपको लिख के दिखा दूँ, ब्लू मूव्स, ठीक है। हमने ये दे दिया और यहाँ पे एक इजिकल टू का भी साइन लगा दो, क्योंकि हमें मूव्स भी दिखेगी। फिर हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं, हम यहाँ पे देने वाले हैं एक बटन, और इस बटन में मुझे यहाँ पे देना है +1, ठीक है। तो अब कैसा इंटरफेस मुझे दिखेगा, मुझे कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है। और अभी इसके क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ब्लू मूव्स का ऐसा दिख रहा है। मुझे 4 मूव्स का ऐसा बनाना है। तो क्या करना होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसको नीचे जाके पेस्ट कर लेंगे 3 बार और, तो 2 और 3, ठीक है। तो 4 बार आ जाएगा। यहाँ पे ब्लू मूव्स है, ऐसी हमें यहाँ पे ग्रीन मूव्स करनी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रीन मूव्स, और यहाँ पे आके हम लिखेंगे, जैसे कि हमें अब की बार चाहिए येलो मूव्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे येलो मूव्स। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए रेड मूव्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे RED, रेड। तो रेड मूव्स हो गया। अब जब हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। हमें ऐसा ही बनाना था, बट अभी कलरिंग भी चाहिए, इनको इंक्रीज करने के लिए कुछ चाहिए। अभी तो हमारे कंसोल पे भी कुछ नहीं आ रहा होगा, क्यों, हमने कुछ किया ही नहीं है ना अभी, तो इसलिए हमें कुछ ऐसा दिखेगा भी नहीं। एरर्स जो आ रही है वे हट जाएंगी, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब हमें एक चीज़ करनी है। सबसे पहले हमें 0 चाहिए, या तो आप यहाँ पे 0 लिख दो शुरुआत में सब में, तो क्या ये 0 हमें दिखेगी, हाँ। बट हमें तो फंक्शनैलिटी से चाहिए ना, अभी हम ऐसे ही 0 लिख देंगे तो ऐसे ही हमें दिख जाएगी। देखो अब जब हम आके देखेंगे तो हमें यहाँ पे 0 दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें ये वाली 0 नहीं चाहिए, हमें शुरुआत में 0 ही चाहिए। तो वो कैसे ला सकते हैं हम, यूज स्टेट से, वो हमें पता है। तो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें काम करना है कि हम कैसे 0 लाए अपने दिए बिना। तो ठीक है, यहाँ पे हम आ जाएंगे और मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट,
एरे का साइन लगाऊंगी, इसमें मुझे देना है यहाँ पे कुछ भी, मैं यहाँ पे दे सकती हूँ ब्लू, कॉमा, फिर मैं यहाँ पे दे सकती हूँ ब्लू मूव्स, ठीक है। तो ब्लू मूव्स नहीं, सेट ब्लू मूव्स, तो सेट ब्लू दे सकती हूँ मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट ब्लू, और इजिकल्स टू मैं यहाँ पे यूज स्टेट, देखो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा रही हूँ कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 0 दे दिया, तो ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 0 दे दूंगी ना, और मैं यहाँ पे करके और मैं यहाँ पे दे दूंगी अपना ब्लू, तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे 0 दिख जाएगा, हम देख सकते हैं एक बार। तो ये तो अभी चल ही नहीं रहा है, एरर क्या आ रही है यहाँ पे, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। ये एरर किस लिए आ रही है, यहाँ पे हमने डिफाइन ही नहीं किया। डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, इंपोर्ट करना होता है अपनी यूज स्टेट को। ये लाइन लिखोगे खुद से, अब की बार हो जाएगा। तो देखो ये हमारा हो गया। जब हम अब की बार जाके देखेंगे तो हमें दिख रहा है, और यहाँ पे 0 भी दिख रहा है। बट क्या हर बार हम ऐसे ही करते रहे, ब्लू के लिए भी ऐसे ही कर दें, फिर हम ग्रीन के लिए भी ऐसे ही कर दें, रेड के लिए भी, इसमें तो हमें काफ़ी सारे बनाने पड़ेंगे ना अपनी यूज स्टेट को। तो ऐसे नहीं करना है, सबके लिए एक ही वेरिएबल को रखना है। क्या रख सकते हैं हम, मूव्स, ठीक है। हमने यहाँ पे हमने क्या बात की यहाँ पे, हमने यहाँ पे बात की कि हमें क्या करना है ऑब्जेक्ट्स में। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे बनाई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात किस लिए छिड़ी, हम यहाँ पे की वैल्यू पेयर बना सकते हैं कि मूव्स का जो हमारा ब्लू वाला पार्ट है उसकी वैल्यू 0 रख दो, जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट है उसके लिए 0 रख दो, ठीक है। जो हमारा येलो वाला पार्ट है तो येलो वाले पार्ट के लिए भी 0 रख दो, और जो हमारा रेड वाला पार्ट है ना उसके लिए भी 0 रख दो। तो हमें ये बात कही गई है कि इन सब के लिए 0 रख दो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्लू, क्या अब ऐसे चल जाएगा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हमें लिखना होगा मूव्स का। मूव्स क्या है, वो जो ऊपर यहाँ पे बना हुआ है, जो यहाँ पे भी हाईलाइटेड हो गया, मूव्स की डॉट ब्लू जो है, क्योंकि हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, मूव्स का जो ब्लू वाला है उसको कैसे करें। तो देखो यहाँ पे आके हमें यहाँ पे 0 दिख रहा है, अब भी यहाँ पे एरर्स को हटा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें 0 दिख रहा है, बट एक दिक्कत है यार, अभी कुछ दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। तो हमें यहाँ पे दोबारा से लगाना होगा ब्रैकेट, कहाँ पर, अगले वाले में। अब की बार ग्रीन मूव्स की बात हुई है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मूव्स डॉट ग्रीन। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मूव्स डॉट ग्रीन, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, नीचे आ जाते हैं, येलो का भी चाहिए, तो येलो के लिए लिख सकते हैं हम मूव्स डॉट येलो। फिर हम अपने रेड के लिए भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना मूव्स डॉट रेड। तो क्या आप सबके लिए चल जाएगा, हाँ देखो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। ये अब बिना फालतू के एरर्स है, इनको हम हटा लेते हैं। तो ये देखो ये हमारी सबकी इनिशियलाइजिंग 0 आ गई, बट अभी बटन के क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमारा बटन है उसके लिए हमें ऑन क्लिक इवेंट को लगाना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन क्लिक, और हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन क्लिक में अभी हमने कोई फंक्शन ही नहीं दिया, तो अब हमें फंक्शन बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन दे रही हूँ, और इस फंक्शन का नाम मान लो मैं दे रही हूँ ब्लू मूव्स, ठीक है। हम एक फंक्शन भी बना सकते हैं, बट वो दिक्कत कर जाएगा। क्या दिक्कत कर जाएगा, अभी मैं ब्लू मूव्स इसका नाम दे देती हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने इसका नाम ब्लू मूव्स दिया, और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए और ये लगा दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे कर सकती हूँ मूव्स +1। तो इसे करने से क्या होगा, सेट, ये आपको पता ही हम यहाँ पे सेट मूव्स को क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कर रही हूँ 1, तो इसको एक बार हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये जो है हम इसको यहाँ पे कट करके अंदर आके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे इसको। तो क्या ये अब चल जाएगा, पहले तो यहाँ पे ब्लू मूव्स लिखना होगा हमें, तो ठीक है हम यहाँ पे लिख रहे हैं ब्लू मूव्स। तो अब हमें देखना होगा ये कैसे चल रहा है। तो यहाँ पर आए, देखो जब मैंने इसको किया तो ये 0 भी गायब हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, देखो ब्लू मूव्स हमने यहाँ पे दे दिया। सबसे पहले हमने कॉल बैक वाले सेट मूव्स का यूज़ करना सीखा था, तो वो कैसे होता है, ऐसे हम करेंगे तो हमारी 0 गायब ही हो जाएगी। और हमें ये लाइन नहीं लिखनी होती, हमें यहाँ पे लिखना होता है, देखो हमें यहाँ पे लिखना होता है मूव्स डॉट ब्लू की जो वैल्यू है वो हमें +1 होके दिख जाए, +1 = 1। अब क्या होगा, देखो अब ये नहीं चलेगा, ये गायब हो रहा है, यहाँ पे एरर आ रही है हमारी, कैन नॉट ब्लू स्ट्रिंग ऐसे करके। हम यहाँ पे इसको कॉल बैक में दे सकते हैं। अब कॉल बैक में कैसे दे सकते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा सेट मूव्स, ये लिखना ज़रूरी है, एक ब्रैकेट इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास करना पड़ता है। मैंने दे दिया प्रीवियस मूव्स,
ठीक है। एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पे एरो ब्रैकेट लगा के और ये लगाना होगा, एरो फंक्शन लगा के ये लगाना होगा। अब देखो यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगा के जो हमारा प्रीवियस मूव्स है उसको हमें स्प्रेड करना होगा, एंड कॉमा लगा के हमें जो हमारे मूव्स ब्लू है तो मैं लिखूंगी मूव्स डॉट ब्लू जो है उसको हमें प्लस इज इक्वल्स टू 1 करना होगा। अब यहाँ पे एरर आ रही है तो इसके लिए हमें यहाँ पे रिटर्न करना होगा। अब कोई एरर नहीं आ रही, अभी यहाँ पे चल गया, ठीक है। तो अब हम जब जाके देखेंगे अब की बार तो यहाँ पे क्या होगा, क्या एरर आई है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ब्लू मूव्स को हमने यहाँ पे लिख रखा है और प्रीवियस मूव्स को हमने यहाँ पे दे रखा है। फंक्शन हमारा नाम है ब्लू मूव्स। एक बार इसको हमें दोबारा से चलाना होगा तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर देना है और npm रन करना है, npm रन डेव कर लेते हैं एक बार। और अब की बार इसको चला के देखते हैं यहाँ पर कि क्या एरर आ रही है हमारी। तो इसको मैं कर रही हूँ यहाँ पे कॉपी एंड यहाँ पे आके हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको पेस्ट, ठीक है, एंटर। अब ये चल गया। यहाँ पे एरर आ रही है कि ये वाली लाइन हमारी गलत है, तो इस वाली लाइन में हमारा क्या गलत है ये हमको देखना होगा। हाँ तो यहाँ पे हमारा गलत बताया जा रहा है, क्या गलत है यहाँ पे ये चीज़ हमें देखनी होगी। मूव्स डॉट ब्लू को गलत बता रहे हैं ये, ठीक है। हम देख लेते हैं एक बार मूव्स प्लस इज इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ पे करेंगे प्रीवियस मूव्स प्लस इज इक्वल्स टू 1। प्रीवियस मूव्स का जो ब्लू है, ठीक है, उसको लिखेंगे हम यहाँ पर प्रीवियस। हमें यहाँ पे देखो क्या करना है, हमने सब चीज़ लिख दी बट यहाँ पे की तो लिखी नहीं, की क्या है हमारी ब्लू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लू। अब एरर हट जाएगी, जो ब्लू में हमें क्या करना है, प्रीवियस मूव्स का जो ब्लू है उसमें 1 को इंक्रीज करना है। तो अब जब हम यहाँ पे आएंगे तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। अभी हमारा चल गया, देखो इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे मूव्स जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, बट ब्लू सिर्फ ब्लू के लिए हो रहे हैं, ग्रीन येलो रेड के लिए नहीं हो रहे। तो सिंपल क्या करना है, इसको पहले हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे 3 फंक्शन ऐसे और बनाते हैं, तो मैंने इसको किया कॉपी एंड नीचे आके पेस्ट, फिर पेस्ट एंड फिर से पेस्ट। तो अब क्या करना है, ब्लू के लिए तो ये वाला हो गया हमारा। हम यहाँ पे इसका नेम दे सकते हैं यहाँ पे ग्रीन मूव्स, ठीक है। ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, सिर्फ ऑफ कलर्स को चेंजेस करना है हमें। और यहाँ पे हमें करना होगा ग्रीन एंड यहाँ पे आके हमें डॉट ब्लू की जगह भी करना होगा ग्रीन। तो हमने यहाँ पे भी कर दिया ग्रीन, तो ग्रीन ग्रीन हो गया यहाँ पे। अब नीचे आ जाते हैं, अब की बार हमें चाहिए येलो, तो ठीक है हम यहाँ पे येलो के लिए फंक्शन बना लेते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे येलो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें येलो लिखना होगा, तो ठीक है हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं येलो, हमने यहाँ पे भी लिख दिया येलो। फिर नीचे आके हमें यहाँ पे देना होगा रेड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रेड। और यहाँ पे हमें ब्लू नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें येलो लिखना है। तो एक भी चीज़ को मिस नहीं करना, लिखते रहना है। आई होप आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा, बट हाँ जब थोड़ा पढ़ना पड़ता है तो बोरिंग तो लगता ही है। फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगी रेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड, तो सारी जगह चेंजेस हो गया रेड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आगे ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पे तो लगा दिया, हर बटन पर लगाना होगा, हाँ। तो हर बटन के लिए अलग देना होगा, हाँ। कैसे दे सकते हैं, तो क्लिक लिख के, बहुत सिंपल है। अब तो आप सब खुद ही कर लोगे, बट मैं आपको करके दिखा देती हूँ, कभी आप कहोगे दीदी ने बीच में ही छोड़ दिया। फिर यहाँ पे आके मैं फिर यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगाऊंगी, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑन क्लिक इवेंट। इसके अंदर मैं यहाँ पे येलो दे दूंगी, और येलो के बाद यहाँ पे आपका लास्ट बचता है, तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे। यहाँ पे मैं दूंगी रेड के लिए, तो ऑन क्लिक मैं सोच रही हूँ यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा, स्पेलिंग ही गलत हो गई तो आएगा कैसे। ऑन क्लिक यहाँ पे मैंने लिख दिया रेड के लिए। तो रेड के लिए क्या है हमारा, रेड के लिए है हमारा रेड मूव्स। तो अब जब हम जाकर देखेंगे तो क्या हमें सारे चलते हुए दिखेंगे, देखो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, और ये भी। इसको स्टाइलिंग देनी है हमें, तो स्टाइलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसको देनी है, बटन को देनी है ना स्टाइलिंग। तो यहाँ पे जाएंगे, स्टाइल लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल स्टाइल लिखने के बाद स्टाइलिंग देनी है ना, तो एक और बार ब्रैकेट लगा देंगे एंड बैकग्राउंड कलर देना है। तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे लिखेंगे, और बैकग्राउंड कलर के अंदर हमें कलर देना है। तो कलर मुझे देना है यहाँ पे ब्लू, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्लू। तो यहाँ पे ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा की वैल्यू पेयर्स में। तो क्या ब्लू कलर आ जाएगा, हाँ देखो यहाँ पे ब्लू कलर आ गया है हमारे लिए। अब हम हर जगह कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज क्या, हम कलर देना ही चाहते हैं क्योंकि हमने अभी तक कलर दिया ही नहीं है।
तो इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दूंगी ग्रीन, क्योंकि ये ग्रीन के लिए है, ब्लैक ड्रॉप नहीं आना था, ये तो पूरा ही गलत हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैक ग्राउंड, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कलर, इसके अंदर हम कलर यहाँ पे दे रहे हैं ग्रीन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रीन। फिर हम इस वाले बटन में आ जाते हैं, तो सबके लिए एक एक बार जाके दिखाऊं या एक ही बार जाके दिखा दूं, क्योंकि दिखाना तो आपको है ही। तो यहाँ पे आ जाते हैं। फिर इस बटन के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगी स्टाइल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टाइल। स्टाइल क्या देंगे हम यहाँ पर, एक बार इसको मैं स्टाइल, ये पूरा ही आपको एरर दिखा देता है अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, तो इसको यहाँ से हटाना होगा। तो अब सारी एरर गायब हो जाएगी, क्योंकि अब कोई एरर ही नहीं रही। और यहाँ पे हम एक और ब्रैकेट लगा के बैकग्राउंड कलर लिख देंगे जैसे हम लिखते आए हैं। तो मैं 4th नंबर 5th नंबर वाले पे चल जाऊँगी, बैकग्राउंड कलर हमें यहाँ पे दिख जाएगा। क्या बैकग्राउंड कलर है, येलो। तो इसके लिए हमें कलर भी देना होगा, क्योंकि ये नहीं चमकेगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये नहीं चमक रहा अंदर का वन, तो इसके लिए हमें यहाँ पे कलर भी देना पड़ेगा। तो कलर भी दे सकते हैं हम, हाँ। तो मैं यहाँ पे दिख रही हूँ कलर, और कलर की वैल्यू मुझे देनी होगी टू ब्लैक, तो मैंने यहाँ पे दे दी ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया ब्लैक। अब यहाँ पे आके मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही कलर रह गया है, रेड। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पे स्टाइल लिखना होगा, और स्टाइल में क्या करना होगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना होगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और इस बैकग्राउंड कलर में मुझे यहाँ पे देना होगा रेड। आपकी मर्जी है, वो तो आप कोई से भी 4 कलर दे सकते हो, बट हाँ लूडो में यही कलर होते हैं, तो इसलिए यही कलर मैंने दिए हैं। तो ये कलर्स हो गए, मूव्स इंक्रीज हो गई, और मैंने सीधा आपको यूआई पे करके दिखाया, मतलब कि सीधा पेज पे, कंसोल वगैरह पे कुछ नहीं करके दिखाया। आप खुद से इसमें दिमाग लगा के अलग तरीके से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का यूज कहाँ पे हुआ है, ऑब्जेक्ट्स का यूज हमारा यहाँ पर हुआ है। आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, काउंटर बना सकते हो, ठीक है। काउंटर बना के वो एक बिल्कुल वैसे ही होगा, बस वो मैंने आपको बताया कि एक काउंटर बनाओ, और इस पूरे के लिए काउंटर बनाओ कि अगर पूरे में कितनी बार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लूडो बोर्ड आपका बन गया, वैसे इतना ही था, इसको खुद से प्रैक्टिस करो। देखो कंसोल पर अभी कुछ नहीं हो रहा होगा, इसको हम बैक कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब की बार हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल पे आ जाते हैं। देखो कंसोल पर आकर हमें कुछ नहीं प्रिंट हुआ दिखेगा, सिंपल हमारी यूआई पर काम हो रहा है। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे आपका ये बन चुका है। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे अपना टूडो। टूडो में क्या करना होगा, हमें टूडो बनानी होगी, और सिंपल उसमें अभी के लिए हम क्या काम करेंगे, देखो क्रिएट अ टूडो। अभी हम टूडो बना रहे होंगे, तो टूडो के लिए हमें कुछ ऐसे वर्क करना है कि एक तो हमारा होना चाहिए इनपुट। ये क्या है, हमारा इनपुट। इस इनपुट के अंदर हमारी कुछ भी वैल्यू होगी, ईट, वॉक या फिर कोड या फिर कुछ भी। एक बटन होगा ऐड टास्क के नाम से, और इसमें हम ऐड कर रहे होंगे टास्क, और जो भी टास्क ऐड हो रहे होंगे वो हमें नीचे आके दिखाई दे रहे होंगे अपनी लिस्ट आइटम में। तो ये कैसे कर सकते हैं हम, ये भी करने का बहुत आसान तरीका है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो आ जाते हैं अपने VS कोड पर, और यहाँ पे जाके अभी हम इसको हटा रहे हैं अपनी लूडो बोर्ड को। तो हमने लूडो बोर्ड को तो यहाँ पे बना लिया। अब हमें क्या करना होगा, देखो अब हमें यहाँ पे एक फाइल बनानी होगी दोबारा से। अभी हम 3rd प्रोजेक्ट के अंदर है अपने, और इसके अंदर जाके एक और फाइल बनानी होगी tudo.jsx नाम से। तो tudo.jsx मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अंदर क्या करेंगे, app.jsx में जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें फंक्शन ही बनाना है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बना लिया टूडो नेम से, ठीक है। इस टूडो में मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसके अंदर रिटर्न करना होगा क्या, अभी हमें नहीं पता हमें क्या क्या देना है, और सिर्फ एक डिव बनाना होगा। अब क्या करना होगा, इसको एक्सपोर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हम यहाँ पे कर लेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किसको करेंगे, टूडो को। एक्सपोर्ट तो कर लिया, इंपोर्ट भी करना होगा। अब तो यहाँ पे जाके हम कर लेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट किसको करेंगे, अपनी टूडो को। तो टूडो को कैसे लिखेंगे हम, टूडो। तो ये हमारी टूडो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जाके इसको रेंडर भी करना होगा, तो कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे जाके रेंडर भी कर लेंगे। तो ये हमारी हो गई रेंडर। तो ये रेंडर भी हो गई। जब हम यहाँ पे जाएंगे, अब देखेंगे तो हमारे पेज पर कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं, इसलिए कुछ आ भी नहीं रहा। तो tudo.jsx में हमें क्या देना है, सबसे पहले एक इनपुट देना है। तो ठीक है, हम यहाँ पे दे रहे हैं एक इनपुट। तो इनपुट को कर लेंगे क्लोज। यहाँ पे एक देंगे हम क्या, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में देंगे ऐड अ टास्क। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड अ टास्क। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड अ टास्क। पहले तो इस डिव को है ना यार क्लास नेम दे देते हैं,
तो मैंने क्लास नेम में यहाँ पे दे दिया टू डू, कोई बात नहीं, सिर्फ टू डू क्लास नेम में दे दिया अभी के लिए। इनपुट दे दिया और एक दे देंगे हम यहाँ पे बटन, और इस बटन में हम क्या देंगे, ऐड टास्क। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसका ऐड टास्क। तो क्या ये हमें दिख जाएगा? हाँ दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हमें एक दिख रहा है इनपुट, जिसके अंदर अभी हम कुछ भी टाइप कर पा रहे हैं, और एक बटन जो अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, अभी ये खाली भी नहीं हो रहा, तो ये सब हम खुद से करेंगे। अभी रुको, सिर्फ अभी 2 चीज हमने लिखी है, और एक हम यहाँ पे दे देते हैं H1 जिसमें लिखा होगा टू डॉट टास्क। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया टू डॉट टास्क। थोड़ा स्टाइलिंग हम करेंगे, बट बाद में बताऊंगी कि कैसे करेंगे और क्या करेंगे। तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा मुझे दिख रहा है, तो हम इसको H3 में कर लेते हैं। ठीक है ना, H3 में थोड़ा छोटा दिखेगा, तो मैंने यहाँ पे H3 कर ली। अब क्या होगा, ये हमें टू डॉट टास्क दिख रहे हैं, और जो भी टास्क होंगे हमारे नीचे आने चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, पहले तो हम इसको थोड़ा स्टाइलिंग देनी है। तो क्या करना होगा, उसके लिए एक ऐप डॉट JSX बनानी होगी, मतलब कि टूडो डॉट CSS बनानी होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टूडो डॉट CSS, और इस टूडो डॉट CSS को हमें इम्पोर्ट भी करनी होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको इम्पोर्ट ही कर ले हम। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इम्पोर्ट किसको, डॉट स्लैश टूडो डॉट CSS। तो मैं लिखूंगी टूडो डॉट CSS। अब यहाँ पे आके मुझे क्या करना होगा, जो भी मेरी क्लास का नेम था टू डू, ठीक है, उसको मुझे यहाँ पे देना होगा, जो भी मुझे स्टाइलिंग देनी है। क्या स्टाइलिंग दूँ, मैं यहाँ पे स्टाइलिंग दूंगी कि जो मेरा इनपुट है टू डू में, जो मेरा इनपुट है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इनपुट, उसकी पैडिंग थोड़ी बढ़ानी है मुझे, क्योंकि बहुत छोटा सा लग रहा है। तो पैडिंग के लिए मैं यहाँ पे दे दूंगी 10 पिक्सल। ठीक है, तो क्या मुझे इंक्रीज होके दिख जाएगी। तो चलते हैं यहाँ पर, और हाँ मुझे अब ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बट मैं थोड़ा और बड़ा चाहती हूँ उसको, तो 12 पिक्सल कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ उसको 12 पिक्सल। तो ठीक है, हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये मुझे 12 पिक्सल दिख गया, और इसका जो है ना, मैं थोड़ा बॉर्डर रेडियस को करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर रेडियस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो ये 10 पिक्सल घूम जाएगा। तो कैसे घूमेगा, यहाँ पे आ जाते हैं, ये थोड़ा कर्व हो गया। इसका बॉर्डर हटा लेते हैं, थोड़ा बॉर्डर नन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ बॉर्डर नन। हम स्टाइलिंग खुद से दे सकते हैं, और हम खुद से ही देना चाहते हैं। ठीक है ना, अभी हम बीच में ही रखना चाहते हैं और बैकग्राउंड वाला ब्लैक ही रखना चाहते हैं, इसलिए ये हमने यहाँ से दे दिया। अब बटन बस इतना ही ठीक है, अभी हम इतना ही देना चाहते हैं और कुछ नहीं। और ये ऐड बटन हमारा ठीक है, थोड़ी स्टाइलिंग खुद से आ रही है, हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग किया, बहुत थोड़ी सी। अब हमें क्या क्या एक्शन को परफॉर्म करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत में स्टेट की वैल्यू क्या देनी है, सैम्पल टास्क हमें लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बनाएंगे जो हम बनाते आए यूज स्टेट से। तो इसका नाम क्या दे, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पे टू डूज, कॉमा करके न्यू टू डूज, नहीं सेट टू डूज करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेट टू डूज। ठीक है ना, उसके बाद हमें यहाँ पे देना होगा यूज स्टेट। यूज स्टेट में अभी हम वैल्यू यहाँ पे देंगे क्या, यहाँ पे हम वैल्यू देंगे सैम्पल टास्क। ठीक है, सैम्पल टास्क नाम से हमने दे दिया। तो क्या आपको एकदम आके दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको देखो अभी सारे ही गायब हो गए, जो लिखा हुआ था वो भी। क्यों, यूज स्टेट को पहले तो आपने डिफाइन नहीं किया, तो वो कहाँ पे डिफाइन होगी, हमारी यहाँ पर डिफाइंड होगी। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा इम्पोर्ट। इस इम्पोर्ट में मुझे यहाँ पे लिखना होगा यूज स्टेट। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यूज स्टेट। फिर मुझे यहाँ पे लिखना होगा फ्रॉम, और यहाँ पे क्या लिखना होगा मुझे, ये खुद से इम्पोर्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देंगे रिएक्ट। तो अब क्या होगा, यूज स्टेट यहाँ पे S कैपिटल आएगा, जब भी तो सोचो खुद क्यों नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्ट। तो अब क्या आ जाएगा, तो अब ये आ गया क्योंकि वो नहीं हुआ था। अब कुछ अलग हो रहा है, सैम्पल टास्क वगैरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो उसको दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले है ना, हमें यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी होगी। क्यों, क्योंकि इसी के अंदर हमारा लिस्ट बनेगा। और इसको लिखने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा टू डूज में देखो, इसको हमें पहले तो एरे में देना होगा। क्यों, ये एरे में इसलिए देना होगा क्योंकि मैं आपको एरे पढ़ाऊंगी बाद में, पहले हम ये कर ले। एरे में देना होगा, इतनी समझो, क्योंकि जब आप पार्ट्स को एरे में दोगे तो वो एरे में ही तो आएगा। अब आप कोमा कोमा करके तो नहीं लिख सकते ना यूज स्टेट में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू डूज डॉट मैप में हम एक यहाँ पे बना रहे हैं, ये क्या है देखो। अभी इसको यहाँ से मैं हटा लेती हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। टू डूज में अब बनाया हमने ये,
यहाँ पे हम लिखेंगे अपने टू डू को, या फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर दिया। अब यहाँ पे लगा लिया मैंने ऐसे करके एरो। इस इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक हम लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसको हम टू डू कहना चाहते हैं। टू डू मतलब कि जो भी मेरा आइटम टू डूज में आएगा वो मेरा यहाँ पे आके मुझे दिखना चाहिए। तो क्या मुझे अब क्या होगा, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं। अभी भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सैम्पल टास्क भी नहीं दिख रहा, और इसका तो मुझे कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा है ना। आप अभी यही कहना चाहते होंगे। तो ये कैसे दिखेगा? शुरुआत में मुझे है ना यहाँ पे सैम्पल टास्क चाहिए लिखा हुआ, बट ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा लिस्ट आइटम में भी। तो ये क्यों नहीं दिख रहा है, ये देखना होगा हमें। तो देखो हमें यहाँ पे क्या करना होगा। हमें यहाँ पे सबसे पहले अभी हमें सैम्पल टास्क दिखेगा, बट हमें उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक और बनाना होगा न्यू टू डू के नाम से। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी एरे में न्यू टू डू। तो न्यू टू डू के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो सारे कैपिटल नहीं होते, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी न्यू टू डू। फिर यहाँ पे कॉमा लगा के मैं लिखूंगी सेट न्यू टू डू, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी यूज स्टेट, और यहाँ पे क्या दूंगी मैं, सिंपल खाली एरे। क्यों अभी शुरुआत में क्या है, मेरी एरे खाली है, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ खाली। अभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट का भी कोई काम नहीं है, इसको हमें हटा लेना है। अब हमें यहाँ पे बटन के क्लिक होने पे कुछ काम करना है, तो उसके लिए क्या बनाना होगा, एक फंक्शन। इस फंक्शन में अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड टास्क नाम का, इसको फंक्शन बना रही हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐड, मैं यहाँ पे दे रही हूँ ऐड टास्क, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन को बना रही हूँ, और इसके अंदर मैं सेट टू डूज कर रही हूँ। तो सेट टू डूज में मुझे क्या करना होगा, अपने टू डूज को देना है, जैसे कि तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टू डूज। तो क्या दिखेगा, अब मुझे देखो अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है सच, हमें तो सैम्पल टास्क भी नहीं दिख रहा। ये क्यों नहीं दिख रहा, पहले तो हम इसको स्प्रेड कर लेते हैं, ठीक है। स्प्रेड हमने कर लिया, कोई बात नहीं। स्प्रेड करने के बाद हम बटन पे भी तो कुछ देंगे ना, तो बटन पे मैं दूंगी यहाँ पे ऑन क्लिक। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें हमें क्या दिखना चाहिए, बटन पे क्लिक करने पे हमें सेट टू डूज दिखने चाहिए। तो क्या ये दिखेगा, तो आके देख लेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं एंड रिफ्रेश, ऐड टास्क किया, अभी तो एरर आ रही है, टू डूज डॉट मैप इज नॉट फंक्शन इज टू डू। अभी तो हमारे लिए एरर आ रही है। तो ये एरर क्यों आ रही है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ये वाले पैरेंथेसिस लगाने होंगे, इसलिए हमें फंक्शन नॉट डिफाइंड बता रहा है, तो हमें यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट लगाने होंगे। अब जब हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो हमें सैम्पल टास्क अपनी लिस्ट में दिख जाएगा, ठीक है। ये जो वार्निंग आ रही है अभी इसको इग्नोर करो, अभी इसकी ऐसी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से कर लेते हैं कट। अभी के लिए हमें यहाँ पे कुछ ऐड नहीं हो पा रहा, बट हाँ ये हमें दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। इस फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख लेंगे, ऐड टास्क रख लेंगे हम इस फंक्शन का नाम। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन का नाम रख रही हूँ ऐड, और मैं यहाँ पे दे रही हूँ टास्क, और इसको कर रही हूँ बंद, और यहाँ से लगा रही हूँ ब्रैकेट। अब मुझे क्या करना होगा, पहले यहाँ पे ऑन क्लिक देना होगा कि अगर मैं बटन पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, ये फंक्शन चलेगा ऐड टास्क वाला। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ ऐड टास्क, ये आ गया। अब इस फंक्शन में हमें क्या करना है कि जो हमारे सेट टू डूज है, सेट टू डूज क्या है, जो ऊपर है ये वाले सेट टू डूज में हमें यहाँ पे क्या देना होगा, टू डूज। तो ये कैसे होगा, अभी टू डूज में हमारा क्या है, अभी हमें टू डूज में सिर्फ सैंपल करके हमारा ये है। तो अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो अभी कुछ ऐसा हो नहीं रहा है ना, तो कोई बात नहीं। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सेट टू डूज में हमें यहाँ पर देखो, जैसे हमने यहाँ पे न्यू टू डूज को दिया ना, अभी इसका कोई ऐसा सच मतलब नहीं है, ठीक है, इसको भी भूल जाओ। यहाँ पे हमें क्या करना है, सेट टू डूज में जो हमारी टू डूज है उनको तो करना होगा स्प्रेड, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे न्यू टू डूज को लिखना होगा। तो न्यू टू डूज क्या है, देखते हैं। अभी न्यू टू डू को लिखना है, तो एक बार हमें देखना होगा यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे हमने ऐड किया सब गायब हो गया, एरर क्या आई वो देखनी होगी हमें। पर हमें एरर्स को ही देखना पड़ता है कि हमारी एरर्स क्या आ रही है। टू डूज डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, वही एरर जो पहले आ रही थी, तो उसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमें एरे लगानी होगी, वरना ये हमें बताता रहेगा एरर। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया अपना एरे, और यहाँ पे भी लगा लिया एरे। और अब इस टू डूज के अंदर हमें क्या करना होगा, कॉमा करके जो चीज़ हमने लिखी थी वही लिखनी होगी न्यू टू डू करके। अब जब हम जाएंगे यहाँ पर, अब हमें क्या दिखेगा, दिख तो वैसे ही रहा है, बट अगर मैं कुछ लिख रही हूँ और ऐड कर रही हूँ, लिस्ट आ रही है,
पर कुछ आइटम नहीं आ रहा जो भी मैंने लिख रखा है। क्यों नहीं आ रहा? ये चीज़ तो आनी चाहिए ना, हमारी लिस्ट तो बन रही है नीचे, बट अभी आइटम नहीं आ रहा। तो आइटम को लाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट न्यू टू डूज जो हमारे हैं उसके अंदर मैं यहाँ पे दे रही हूँ एम्प्टी अभी के लिए। तो क्या होगा ये देने से, देखो मैं यहाँ पे दे रही हूँ कुछ भी, क्या है वो आ गया? अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। तो हमें यही तो चाहिए यहाँ पे। उसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑन चेंज। ऑन चेंज से क्या होगा कि यहाँ पे चेंज हो जाएगा हमारा। कैसे होगा? ऑन चेंज में पहले मैं अब हमें एक और फंक्शन बनाना होगा यहाँ पर। इस फंक्शन का नाम मैं दे रही हूँ यहाँ पे अपडेट वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेट करके फंक्शन बना रही हूँ इस बार, लेट अपडेट वैल्यू। तो लेट करके आपने फंक्शन बनाया होगा, मतलब वैल्यू बना के, और यहाँ पे क्या करना है, इस फंक्शन को ऐसे करके हमें इसको देना होगा एरो फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर हमें जो भी चीज़ करनी है वो हम करेंगे। पहले हम यहाँ पे जाके लिख देंगे ऑन चेंज। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑन चेंज। ऑन चेंज करके और हमें चेंज करना है किसमें, अपडेट वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब हमें यहाँ पे देना होगा इवेंट। इवेंट क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में। इवेंट जो भी होता है, अब इसके अंदर मुझे इवेंट को लिखना है। तो पहले कंसोल करूँ या सीधा? तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेट न्यू टू डू। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट करके जो हमारी वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इवेंट डॉट टारगेट, मतलब कि जो भी हमारे इनपुट की वैल्यू है वो लाना चाहते हैं हम। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वो हमें लानी है अपने पेज पर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर पहले इतना ही देखते हैं क्या ये चल रहा है हमारा। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, तो आ रहा है। ठीक है, फिर से रिफ्रेश करते हैं। मैं यहाँ पे दे रही हूँ ए, ओके आ गया। फिर इसको हमें यहाँ से हटाना होगा। फिर मैं यहाँ पे कुछ दे रही हूँ तो ऐड कर रही हूँ, तो वो आ रहा है। अब यहाँ पे लिस्ट हमारी बन गई है। ठीक है, बट एक चीज़ और करना चाहते हैं हम। इसको क्या करना चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू हमारी बाद में जाके एम्प्टी हो जाए तो क्या वो हो जाएगी? तो एक बार हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे दिया कुछ भी, अभी तो ये पूरी एम्प्टी हो गई, अब इसमें कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्टी नहीं देंगे जो भी हमारी न्यू टू डू में आया है। न्यू टू डू मतलब जो भी हमारी नई टू डू में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी न्यू टू डू। न्यू टू डू क्या है हमारी, ये जो हमारी एम्प्टी है। तो जब हम यहाँ पे दे देंगे ना, हमने एम्प्टी नहीं देना, यहाँ पे हमारी यूज स्टेट अब काम करेगी। तो जब हम यहाँ पे आ जाएंगे और अब हम करके देखते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी, यहाँ से एम्प्टी हो गया। फिर हम दूसरी चीज़ दे रहे हैं, एम्प्टी हो गया। अब देखो चीज़ों को समझो एक बार ध्यान से। हमने क्या किया, सबसे पहले एक फंक्शन बनाया, रिटर्न के लिए ये सारी चीज़ें लिख दी। अनऑर्डर्ड लिस्ट इसलिए बनाई ताकि हमारी लिस्ट नीचे बन के तैयार होती रहे। ठीक है, यहाँ पे एक सैम्पल टास्क दे दिया था शुरुआत में जो हमें आके दिखता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक बटन को अच्छे से किया, फिर एक इनपुट को किया, और सिर्फ इसमें लॉजिक की बात ये है, सिर्फ ये 2 लाइन्स जिनका खेल है इस पूरे रिएक्ट में। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। बट हाँ, अभी ये टू डू कंप्लीट नहीं हुई हमारी, बट इस लेक्चर में हम इतना ही समझेंगे और इसको खुद से करके देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत से बनवाऊंगी मैं टू डू, ऐसे ही लिस्ट बनवाऊंगी, डिलीट करने का बनवाऊंगी, मार्क एज डन बनवाऊंगी। मार्क एज डन क्या होता है, देखो हम इसमें क्या क्या बनाएंगे मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। कि जो हमने ये बनाया अगर कट हो जाए तो इस पर कट होके दिख जाए हमें। ठीक है, और ये डिलीट का बटन आ जाए, ये डिलीट हो जाए, हमारा एडिट हो जाए, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। बट नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको ये समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा भी तो मुझे बताना, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा ही थोड़ा समझ में आता है जब आप बड़ी चीज़ें करने लगते हो। ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये हमारा कैसे कैसे वर्क कर रहा है। अच्छे यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा दूँ, जैसे कि ईट, तो ईयर लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, ईट। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐड, फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क। तो ठीक है, हमारा सारा काम यहाँ पे चल रहा है। और आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू।